की आवाज। एनसीबी के सामने रिया का बड़ा कबूलनामा। क्या है वो कबूलनामा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर लगाया बड़ा आरोप। बांद्रा पुलिस स्टेशन को रिया ने दूसरा घर बनाया। बात बात पर बांद्रा पुलिस थाने में जाकर बचने की कोशिश करती हैं रिया। विकास सिंह ने साफ किया, बांद्रा थाने में दर्ज एफआईआर गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। मुंबई पुलिस रिया को खुश करने में जुटी है। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गलत है, बिना मेडिकल टीम बनाए एफआईआर दर्ज क्यों की? रिया की शिकायत पर बांद्रा पुलिस थाने ने प्रियंका सिंह और आरएमएल के डॉक्टर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 420 समेत आईपीसी की कई धाराएं लगाई। बांद्रा में सुशांत की बहन मीतू सिंह प्रियंका पर दर्ज एफआईआर को मुंबई पुलिस ने सीबीआई को किया ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फैसला, रिया ने दर्ज कराया है केस। रिया की एफआईआर को चुनौती देगा सुशांत का परिवार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश रद्द करेगी सुशांत की फैमिली। रिया और मुंबई पुलिस की साठगांठ का आरोप लगाया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एफआईआर को बताया फर्जी। ट्वीट कर कहा, किसी भी तरीके से हमें कोई तोड़ नहीं सकता। लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी। आज एनसीबी की एसआईटी कर रही है रिया से सवाल जवाब। एनसीबी की एसआईटी के सारे अधिकारी एक साथ कर रहे पूछताछ। सीनियर अधिकारी समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर अशोक जैन भी मौजूद। पिछले 2 दिन में रिया से 14 घंटे हुए सवाल जवाब। अभी तक रिया खुद के ड्रग्स लेने की बात से कर रही इनकार। आज रिया की हो सकती है गिरफ्तारी। एनसीबी की पूछताछ पे रिया का बड़ा खुलासा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली। बोली वो सिर्फ सुशांत के साथ ही ड्रग्स लेती थी। रिया के साथ शौविक की पूछताछ में हुआ खुलासा। रिया और शौविक भी लेते थे ड्रग्स। शौविक के बयान के बाद रिया ने ड्रग्स की बात कबूली। शौविक के साथ पूछताछ में रोने लगी रिया। लॉकडाउन में शौविक से सुशांत के लिए मंगाई ड्रग्स। सुशांत और उसके दोस्तों के लिए ड्रग्स आती थी। रिया ने पूछताछ में एनसीबी को बताया 2016 से ही ड्रग्स का सेवन करते थे सुशांत। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेने का लगाया आरोप। रिया ने केदारनाथ की शूटिंग के दौरान को स्टार पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगाया, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया। रिया ने एनसीबी के सामने किया दावा, सुशांत जो डिक्टेट करते थे उसे वो मोबाइल पर करती थी टाइप। स्टाफ मेंबर के जरिए ड्रग्स मंगवाने का बनाते थे दबाव। रिया ने मुंबई पुलिस को बताई थी सुशांत के सुसाइड की वजह। कहा 13 जून की रात को सुशांत ने गांजे का किया था सेवन। बहन की गलत दवाइयों की वजह से ड्रास्टिक स्टेज पर पहुंचे। रिया ने अपनी एफआईआर में 13 जून को नई कहानी बताई। सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज शिकायत में दावा, 13 जून की रात स्टाफ ने सुशांत को मैरिजुआना दिया। रिया ने कहा प्रियंका की दवा के साथ मैरिजुआना खतरनाक, ड्रग्स और दवा के कॉकटेल खतरनाक हो गया। मैरिजुआना और प्रियंका की दवा की वजह से सुशांत ने किया सुसाइड। मैरिजुआना और दवा के डबल डोज ने खतरनाक स्टेज पर पहुंचाया। 12 जून तक दवाई देने की जिम्मेदारी मीतू की थी। रिया के वकील ने दवा और ड्रग्स के कॉकटेल से सुशांत की मौत की जताई आशंका। कहा प्रियंका ने प्रतिबंधित दवा सुशांत को प्रेस्क्राइब कराई थी। पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे उदय सिंह गौरी। सुशांत के पूर्व टैलेंट मैनेजर हैं उदय सिंह गौरी। आज पावना डैम के पास मौजूद सुशांत के हैंगआउट विला जा सकती एनसीबी की टीम। रिया से भी करेगी हैंगआउट विला के बारे में पूछताछ। एनसीबी को हैंगआउट विला में मिली है ड्रग्स के इस्तेमाल की जानकारी। हर हफ्ते पावना डैम जाते थे सुशांत केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 9 सितंबर को आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। किला कोर्ट मुंबई के अनुज केसवानी को 5 दिनों के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। पेशी से पहले कराया गया कोरोना टेस्ट। अनुज केसवानी के घर से ड्रग्स हुआ था बरामद। 0.64 ग्राम एलएसडी मिला, हशीश और मैरिजुआना भी सब। सुशांत की वकील रही प्रियंका खेमानी ने भी सीबीआई ने की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दर्ज किया बयान। सुशांत की मौत में जहर के एंगल से एम्स की जांच शुरू हो। विसरा की जांच कर रहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। 10 दिन में आएगी टेस्ट की रिपोर्ट। तनातनी के बीच कल मुंबई पहुंचेंगी कंगना। बीएमसी 10 दिनों के लिए कर सकती है क्वारंटीन। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर बीएमसी का एक्शन तेज। कंगना के दफ्तर में चल रहे काम पर लगाई रोक। सेक्शन 354 के तहत काम रोकने का लगाया नोटिस। बीएमसी ने नोटिस में कंगना के पाली हिल के बंगले पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। कहा बीएमसी को दिए गए नक्शे के मुताबिक नहीं, 24 घंटे में परमिशन लेने और जवाब दाखिल करने को कहा। कंगना के आरोपों पर बीएमसी की सफाई का रिहायशी इलाके में कंगना का ऑफिस, कॉमर्शियल एक्टिविटी की नहीं दी जा सकती इजाजत। 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट बीएमसी सौंपेंगे अधिकारी। रिपोर्ट के बाद बीएमसी लेगी अगले कदम के बारे में फैसला।
मुंबई पुलिस के खिलाफ गलत बयान करने के आरोप में कंगना को नोटिस। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी ने भेजा नोटिस, कहा कंगना ट्वीट को वापस ले और माफी मांगे, नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई। ठाणे में शिवसेना की आईटी सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए कंगना पर निशाना, कहा कुछ लोग मुंबई आकर नाम और पैसा कमाते हैं लेकिन नहीं होते शुक्रगुजार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने पर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र के अपमान पर सभी पार्टियों को निंदा करनी चाहिए। कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने को देवेंद्र फडणवीस ने सही ठहराया, कहा धमकी दिया जाना गलत। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कंगना को राज्य की बेटी बताया, कहा सुरक्षा को लेकर उनके पिता ने लिखी थी चिट्ठी, उसके बाद डीजीपी को दिए निर्देश। कंगना के खार जिमखाना के घर पहुंची सीआरपीएफ की टीम, बस से आई टीम। कुछ जवान कंगना के दफ्तर भी पहुंचे। बेंगलुरु में कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी की बढ़ी मुश्किलें, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने घर पर छापेमारी की। चीन का झूठ एक बार फिर बेनकाब, एलएसी पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने जारी किया बयान, कहा चीन की सेना ने किया समझौते का उल्लंघन। भारतीय सेना ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हमें उकसाने के लिए चीन ने की हवाई फायरिंग, भारतीय सेना की तरफ से नहीं की गई कोई फायरिंग। भारतीय सेना ने कहा चीन लगातार कर रहा समझौते का उल्लंघन, जबकि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने एलएसी पर हालात को लेकर पीएम मोदी को किया ब्रीफ। सेना ने कहा वो शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। एलएसी पर तेजी से बदल रहे हालात पर रक्षा मंत्री की नजर, आर्मी चीफ ने राजनाथ सिंह को पूरे हालात की जानकारी दी। चीन का नया ड्रामा, अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से किया इनकार, दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया। एलएसी पर भारतीय सेना की चुनौती के बाद शी जिनपिंग नाराज, हिलटॉप पर भारत की कार्रवाई से खुश नहीं। मॉस्को के लिए रवाना हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक, इससे पहले चीन और बिश्केक की बैठक हुई थी। ऑपरेशन ब्लैकटॉप के दौरान शहीद कमांडो नीमा लेंजिंग का बौद्धिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार ले में हजारों लोगों ने विदाई दी। शहीद कमांडो नीमा तेंजिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में कैंडल मार्च निकाला गया, सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से मुठभेड़, पत्थरबाजों की आड़ में फिर छिपकर भागे आतंकी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, मशाल लेकर सड़क पर उतरे लोग। नीलम झेलम नदी पर चीन की तरफ से बांध निर्माण कार्य का किया विरोध। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बुरी खबर, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने लागू वित्त वर्ष में 10.5% गिरावट की जताई आशंका। फिच ने लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की जताई आशंका, कहा महामारी से हालात सामान्य होने में लग सकती है चौथी तिमाही। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ आवाज उठाने वाले 23 नेताओं से आज वर्चुअल मुलाकात करेंगी सोनिया गांधी। पार्टी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य में कोरोना से बिगड़े हालात के लिए उद्धव सरकार को ठहराया जिम्मेदार। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी, प्रशासन ने एक फूड कारखाने को किया जमींदोज। कोरोना मामले में थोड़ी राहत, एक दिन में 75,809 लोग पॉजिटिव पाए गए। 3 दिनों में रोज 90,000 से ज्यादा आ रहे थे केस। कोरोना से फिर 1133 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 72,775 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना की रिकवरी रेट में भी तेजी, एक दिन में 74,000 से ज्यादा लोग ठीक। अब तक 33,23,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 7 सितंबर तक देश भर में 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग, 24 घंटे में करीब 11 लाख सैंपल की जांच। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 423 लोगों की कोरोना से मौत, 16,429 लोग संक्रमित। अब तक 9,23,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र पुलिस पर जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 348 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, एक पुलिसकर्मी की मौत, 17,000 से ज्यादा जवान संक्रमित। नागपुर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 50 संक्रमितों की मौत, 1550 और लोग कोरोना संक्रमित। अब तक नागपुर में 165 मरीजों की हुई मौत। अब तक 41,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव, अभी 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के 2,077 नए केस, एक दिन में 32 लोगों की मौत। अब तक 1,93,000 लोग संक्रमित। 21 सितंबर से लोगों के लिए खोला जाएगा ताजमहल, रोजाना 5,000 लोगों को मिलेगी एंट्री, नहीं खुलेंगे टिकट काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक टिकट बिक्री का फैसला। यूपी में एक दिन में कोरोना से 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 56 कोरोना संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट में कोरोना विस्फोट, ज्वाइंट सेक्रेटरी सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव, 8 विभागों को किया गया सील।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,368 नए केस, 70 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना ग्राफ 4 लाख के पार, 24 घंटे में 5,773 लोग संक्रमित, 141 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,776 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 89 लोगों ने दम तोड़ा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग, दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस में 26 यात्री कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम, महंगाई की वजह से मंडी में कम पहुंच रहे हैं ग्राहक। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से सब्जियों की फसल नष्ट हुई। दिल्ली में कोरोना काल में सेहत को लेकर लोगों की जागरूकता, सुबह इंडिया गेट इलाके में भारी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। लॉकडाउन के दौरान साइकिलिंग का बढ़ा क्रेज। एक दिन में 1 जुलाई से 7 सितंबर तक 39,741 लोगों की 4 धाम यात्रा की, 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा हुई, अब तक 8,94,000 लोगों की मौत। कोरोना पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया बयान, का कोविड संक्रमण को लेकर पारदर्शी रहा चीन के रवैये के चलते दुनिया भर में लाखों लोगों को बचाने में मिली मदद। 73वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना पर होगी चर्चा, एशिया यूरोप मीटिंग ने फैसले का स्वागत किया। यूपी के कुशीनगर में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला, भीड़ ने पुलिस के सामने बदमाश की पीट कर हत्या की। युवक की गोली मारकर भाग रहा था बदमाश, युवक की मौत के बाद उग्र हुए गांव के लोग। नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी का मर्डर, बदमाशों ने अपार्टमेंट में घुसकर कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। नोएडा एक्सटेंशन फायरिंग मामले में कार में 4 लोग थे सवार, पिछली सीट पर बैठे दोनों बाल बाल बचे। पुलिस ने आपसी रंजिश में फायरिंग का जताया शक। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा बदमाश फरार। नोएडा के मदनपुरा दादरी बाईपास पर बदमाशों ने की कैब ड्राइवर से मारपीट, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई जख्मी, ड्राइवर की मौत, केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में कार लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को पकड़ा, दिल्ली से गाड़ी चुराकर दूसरे राज्य में बेचते थे। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा, देर रात एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके की जद में आए कई लोग घायल। तेज बारिश के बीच बनासकांठा में पलटी यात्रियों से भरी जीप में सवार यात्रियों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 साल की बच्ची का शव बरामद, पत्थर से कुचला गया था सिर, पुलिस कर रही मामले की जांच। कानपुर में 7 साल के बच्चे ने किया हैरान, स्पाइडरमैन की तरह घर की दीवार पर चढ़ा। केरल में जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार, कोरोना रिपोर्ट देने के बहाने घर पर बुलाकर रेप करने का आरोप। बेंगलुरु पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ड्यूटी पर जाने से पहले प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का शुरू किया काम। अमेरिका के टेक्सास में बोट रैली के दौरान डूबी 5 नाव, ट्रंप के समर्थन में निकाली जा रही थी बोट रैली, हादसे में कोई हताहत नहीं। जेंडर रिवील पार्टी के दौरान साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, करीब 15,000 फायर फाइटर्स पहुंचे।